नमस्कार दोस्तों। आज दशहरा का 9वीं तिथि है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी प्रसन्न होंगे और इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर रहे होंगे। आज एक सवाल फिर आया है कि सर, टीचर के तो बहुत ही रोल हैं, लेकिन आप जब से पढ़ा रहे हैं, जब से टीचिंग के फील्ड में हैं, टीचर और स्टूडेंट का रिलेशन कैसा होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है। हमने टीचर के ऊपर थोड़ी सी बात की है। आज टीचर और स्टूडेंट के रिलेशनशिप पर बात करेंगे कि कौन सी एक बात है जो टीचर और स्टूडेंट को जोड़ कर रखता है हमेशा, और हमेशा जोड़ कर रख सकता है अगर टीचर उसको मेंटेन करे। आप सभी टीचर्स हैं, अपना अपना अनुभव होगा आप लोगों का, और मैं उससे सहमत हूँ। लेकिन मेरे बारे में पूछा जा रहा है, चूँकि मैं 4-5 साल से यूनिवर्सिटी एजुकेशन में हूँ और मैंने विद्यालयों में भी पढ़ाया है, ये मेरा सौभाग्य रहा है। तो मैं जब देखता हूँ उन 5 सालों को कि स्कूल से लेकर विश्वविद्यालय का मेरा क्या अनुभव रहा है, कौन सी एक बात है जो टीचर और स्टूडेंट्स को जोड़ कर रखता है, तो मेरे दिमाग में एक ही बात आती है। आप लोग अपने अनुभवों से इसे मिलाएंगे, क्योंकि हम सभी टीचर्स साथी ही हैं, और हमारा जो अनुभव है वो हमारे विद्यार्थियों को लेकर ही है। वो एक अनुभव जो मुझे लगता है टीचर और स्टूडेंट्स को जोड़ कर रखता है, वो है ईमानदारी, ऑनेस्टी। और जब हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में ईमानदारी की बात करते हैं, तो उसका तात्पर्य यह नहीं है कि हमारे विद्यार्थी हमको समझेंगे कि सर राजा हरिश्चंद्र हैं, सर से ज़्यादा ईमानदार धरती पर कोई नहीं है। ये नहीं है। वो ईमानदारी एक अलग तरह की चीज़ है, वो भी विद्यार्थी को प्रभावित कर सकता है। लेकिन टीचिंग लर्निंग में जिस ऑनेस्टी की ज़रूरत होती है, वो सिर्फ इतना है कि विद्यार्थी को लग जाना चाहिए कि इस टीचर के पास जो भी है, जितना भी है, जो महत्वपूर्ण है, जो उपयोगी है, जो कल्याणकारी है, वो ये टीचर मुझे देना चाहते हैं। ये विद्यार्थी को अगर विश्वास हो जाए कि इनके पास जो भी अच्छा है वो मुझे देना चाहते हैं, उसको ये छिपा कर नहीं रखना चाहते, ये कंजूसी नहीं कर रहे हैं, तो टीचर और स्टूडेंट्स के बीच एक जबरदस्त बॉन्डिंग क्रिएट होगी। ऐसा मैंने देखा है, और मेरा हमेशा से यह प्रयास रहा है। श्रीमद् भगवत गीता में आया है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम। हाँ, ये है, टीचर उसे ही सब कुछ देता है जो श्रद्धावान होते हैं। जो अश्रद्धावान है वो विद्या के लायक, ज्ञान के लायक नहीं है, वो ज्ञान के सही पात्र नहीं है। तो वहां टीचर सब कुछ दे ही नहीं पाता है यदि टीचर को यह नहीं लगा कि ये विद्यार्थी श्रद्धावान है। कोई भी टीचर हो, अगर उससे आपको कुछ लेना हो, अगर आपको लगता है कि उनके पास कुछ है, तो आप श्रद्धावान नहीं होंगे जब तक उनके प्रति, तब तक आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि टीचर को पैसा नहीं चाहिए, रेवरेंस चाहिए, श्रद्धा चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रीमद् भगवत गीता में आया। यूनिवर्सल सिद्धांत है, कोई क्रॉस नहीं कर सकता। तो एक ही बात है कि टीचर को ऑनेस्ट होना चाहिए विद्यार्थियों को लेकर, उनके पास जो भी है उसको देने को लेकर। अब एक बात और भी है कि विद्यालय के अंदर जो हमारा टीचर एजुकेशन सिस्टम है अभी का, प्राइवेट, गवर्नमेंट, इसमें थोड़ा सा इस तरह का सिस्टम बना है कि विद्यालय के अंदर क्वालिटी टीचर एजुकेटर्स, क्वालिटी टीचर्स नहीं पहुंच रहे हैं। कमजोर शिक्षक भी हो सकते हैं, स्ट्रॉन्ग टीचर भी हो सकते हैं। ये हमारे समाज की ही उपज है। हमारा समाज जैसा है, हमारा एजुकेशन सिस्टम जैसा है, वैसे ही टीचर्स विद्यालय के अंदर पहुंच रहे हैं। अच्छे भी पहुंच रहे हैं, थोड़ा सा कमजोर टीचर भी पहुंच रहे हैं। जैसा समाज है वैसा विद्यालय में शिक्षक है।
ये कभी कभी पत्रकार सब विद्यालय के अंदर चले जाते हैं कि आप क्या पढ़ा रहे हैं, आपको कुछ नहीं आता है। इन पत्रकारों को समझना चाहिए जैसा समाज होता है वैसा ही विद्यालय होता है, वैसे ही शिक्षक होते हैं। फिर भी विद्यालय के ऊपर और शिक्षकों के ऊपर यह महती दायित्व है कि वो विद्यालय शिक्षा व्यवस्था को अच्छा करें, विश्वविद्यालय शिक्षा व्यवस्था को अच्छा बनाने का प्रयत्न करें, और वो शिक्षक कर रहे हैं। मैं बिहार के पूरे देश के शिक्षकों के साथ हूँ। शिक्षक हर हाल में आदरणीय हैं, चाहे वो कमजोर हैं चाहे वो मजबूत हैं। उनकी जो भी स्थिति है वो समाज के कारण है। तब होना क्या चाहिए कि अगर आप टीचर बनकर किसी विद्यालय या विश्वविद्यालय में पहुंच ही गए हैं तो विद्यार्थियों के प्रति ईमानदार रहिए। आपको जो भी है दीजिए, जो भी अच्छा है। तो अब यह है कि क्या विद्यार्थी को जो मजबूत शिक्षक हैं उनका आदर करना चाहिए और जो कमजोर शिक्षक हैं उनका आदर नहीं करना चाहिए? नहीं, विद्यार्थी का काम शिक्षक का आदर करना, शिक्षक से सीखने का प्रयत्न करना है, शिक्षक को पढ़ने के लिए प्रेरित कर देना है। इतना शिक्षक से प्रश्न पूछिए कि शिक्षक पढ़ने के लिए मजबूर हो जाए। शिक्षक का अपमान करने का अधिकार आपको नहीं है। आप शिक्षक से प्रश्न कीजिए, जिज्ञासा कीजिए, वो स्वयं ही पढ़ेंगे। और जो भी शिक्षक थोड़े बहुत स्वयं को अकादमिक क्षेत्र में कमजोर महसूस करते हैं, क्योंकि 3 फील्ड है शिक्षक का, नॉलेज, स्किल्स एंड लैंग्वेज। लैंग्वेज, स्किल्स और नॉलेज दोनों में आता है, लेकिन ये 3 ही क्षेत्र हैं जिस पर शिक्षक को काम करना है। और अगर वो काम करते हैं तो वो एक मजबूत शिक्षक के रूप में उभरकर सामने आएंगे। तो ये हो सकता है, अगर आप टीचर बनकर किसी विश्वविद्यालय में या स्कूल के अंदर पहुंचे हैं तो आपको अपना विषय, स्किल और लैंग्वेज ठीक करने में कितना समय लगेगा? तो बस आपको एक स्किल होना चाहिए कि आप ईमानदार रहें टीचिंग को लेकर। आपके पास जो भी अच्छा हो विद्यार्थियों को देने की कोशिश करें। विद्यार्थी आपसे जुड़ेंगे, आपका सम्मान करेंगे। आप कमजोर रहेंगे तब भी सम्मान करेंगे। समय से स्कूल पहुंच जाना, शिक्षा व्यवस्था को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्कूल को लेकर समर्पित रहना, यही वो चीज है जो विद्यार्थी को शिक्षक से जोड़ता है। क्योंकि विद्यार्थी सब कुछ नोटिस करता है। तो विद्यार्थी कैसा चाहिए? अब है कि विद्यार्थी कैसा हो, ये भी एक सवाल है। इस पे हम लोग नेक्स्ट टाइम बात करेंगे। आज मैंने सिर्फ इस पर फोकस किया कि टीचर का बॉन्डिंग स्टूडेंट के साथ कैसा होना चाहिए, और ईमानदारी को मैंने फोकस किया कि शिक्षक को ईमानदार होना चाहिए। वो ईमानदारी नहीं जो बहुत सारे पदाधिकारी भ्रष्टाचार को लेकर दिखाते हैं, या राजा हरिश्चंद्र ने सत्य बोलना नहीं छोड़ा, वो ईमानदारी नहीं। एक ही ईमानदारी की अपने विद्यार्थियों के प्रति ऑनेस्ट रहें। विवेकानंद ने कहा कि किसी एक विचार को पकड़ लो और उसे ही चिंतन करते रहो, उसी पे चलो, फिर भी तुम्हें सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। बहुत सारे विचारों को पढ़ना आवश्यक नहीं, एक ही विचार को साधो और इस संसार का जो अलभ्यतम होगा। विवेकानंद ने कहा कि एक ही विचार को दिन रात साधो, इस संसार का जो अलभ्यतम होगा, जो अप्राप्य होगा, वह भी तुम्हें प्राप्ति हो जाएगा, वह भी तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला है, और विवेकानंद जैसे मनीषी ने दिया है, जिनके लिए अध्ययन साधना ही सब कुछ था, जो भारत के युवा के हिमालय हैं, जिसे देखकर हर युवा जो है सो प्रेरित होता है। विवेकानंद वही थे। कई बार विद्यार्थियों को मैं पूछता हूं कि विवेकानंद का लक्ष्य क्या था? हमारा आपका छोटा बड़ा लक्ष्य होता है, तुम बताओ विवेकानंद का क्या लक्ष्य था? तो उनकी किताब है, कई खंडों में है, कंप्लीट वर्क्स, उसमें मैंने पढ़ा था उनका लक्ष्य था कि भारत को एक ऐसे चक्र से घेर देना जिससे सतत युवा ऊर्जा प्राप्त करते रहे, भारत की युवा ऊर्जा प्राप्त करते रहे। यानी मैं अपनी साधना से, अपने अध्ययन से भारत को एक ऐसे चक्र से बांध दूंगा कि भारत के युवा उससे सतत ऊर्जा हासिल करेंगे और इस देश के लिए काम करेंगे। यही था विवेकानंद का लक्ष्य। तो इतने बड़े महापुरुष का लक्ष्य ऐसा ही होना चाहिए। इसलिए मैं पूछता हूँ अक्सर विद्यार्थियों को, आज मैंने शेयर कर दिया,
तो वही है कि ईमानदारी होनी चाहिए शिक्षण के प्रति, विद्यार्थियों के प्रति। फिर विद्यार्थी सीखेंगे, आप भी सीखेंगे, आप भी स्ट्रांग होंगे। हैं तो और स्ट्रांग होंगे, और कमजोर टीचर हैं तो आप स्ट्रांग हो जाएंगे। बस ईमानदारी टू योर स्टूडेंट्स, अपने विद्यार्थियों को लेकर ईमानदारी, पढ़ाने को लेकर, ज्ञान साझा करने को लेकर, आपके पास जो भी महत्वपूर्ण है उसको देने को लेकर। इसके अतिरिक्त भी टीचर के बहुत रोल हैं आज के समय में, लेकिन उस पर फिर कभी बात करेंगे। एक सवाल और है कि टीचर को क्या पहनना चाहिए, क्या पहन के विद्यालय जाना चाहिए, और टीचर को विद्यालय से बाहर क्या पहनना चाहिए, क्या विद्यालय से बाहर भी पहनावे का ख्याल रखना चाहिए, ये सब सवाल है। विश्वविद्यालय के अंदर टीचर को क्या पहनना चाहिए, विद्यालय के अंदर टीचर को क्या पहनना चाहिए, और जहाँ ड्रेस कोड लागू है वहाँ की तो बात छोड़ दीजिए, जहाँ ड्रेस कोड नहीं लागू है वहाँ क्या पहनना चाहिए। महिलाएं, हमारी स्त्री शक्ति भी स्कूल पहुँच गई हैं, उन्हें क्या पहनना चाहिए। ड्रेस कोड लागू है तो ठीक है, नहीं लागू है तो क्या पहनना चाहिए। अभी रिसेंटली कलकत्ता के अंदर एक बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज में एक महिला शिक्षक को इसलिए कॉलेज से बाहर कर दिया गया क्योंकि वो इंस्टाग्राम के ऊपर उन्होंने एक अपना फोटो पोस्ट किया था जो एक शिक्षिका या एक शिक्षक के मर्यादा के बाहर था, और विद्यालय प्रशासन ने इसको स्वीकार नहीं किया। ये कॉलेज प्रीमिसेस से बाहर की बात है कि एक शिक्षक ने इंस्टाग्राम के ऊपर अपना ऐसा फोटो पोस्ट किया जो एक्सेप्टेबल नहीं था कॉलेज प्रशासन के लिए, तो उन्हें नौकरी से हाथ धोनी पड़ी। आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये कलकत्ता के अंदर हुआ है, बहुत ही प्रतिष्ठित कॉलेज है। और चूंकि उनका जो एक पोस्ट था इंस्टाग्राम पर, वो विद्यालय और महाविद्यालय का अगर शिक्षक कोई हो तो उसका ऐसा पोस्ट नहीं होना चाहिए, तो ये प्रशासन को एक्सेप्टेबल नहीं था और उन्हें जो है सो सेवा से मुक्त कर दिया गया। तो ये सब चीज़ें प्रभावित कर रहा है, इसलिए इस पर भी हम लोग बात करेंगे कि कैसा ड्रेस कोड हो स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर, कॉलेज के बाहर कैसा ड्रेस हो आपका, एक टीचर का ड्रेस कोड क्या होना चाहिए कि आप पर कोई सवाल नहीं खड़ा हो। तो ये सब चीज़ बहुत ही महत्वपूर्ण है जिस पर अब विचार करने की ज़रूरत है अगर आप शिक्षा व्यवसाय में आना चाहते हैं या आ गए हैं। इस पर हम लोग और भी आगे बात करेंगे। फिलहाल यहीं आज विराम देते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय श्री कृष्ण एवरीवन।